Today I am going to start again chapter second next part. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो राइटर हैं वो क्या हो गया, उनकी बोट में पानी भर रहा था और उन्होंने उस बोट के पानी के लिए जो उसके जो होल्स हो गए थे, जो जहाँ से पानी आ रहा था, उसको क्या किया, उन्होंने बंद करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें लगाई और फिर भी पानी कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, कुछ जगह से बहता ही जा रहा था. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम more problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब उन्होंने बोला बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें क्या हो रही थी, आती हुई दिख रही थी. हैंड पम्प्स जो थे, जो चल रहे थे, वो भी क्या हो गए, ब्लॉक हो गए. उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया, कंकड़ पत्थर ये सब फंस गए और केबिन में चारों तरफ मतलब वो क्या हो गए, फ्लोटिंग, मतलब पानी भर गया. और हमारा जो पानी भरने के कारण क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो भी क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए. द वाटर लेवल रोज threateningly back on deck. I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard. अब उन्होंने क्या किया, द वाटर लेवल रोज मीन्स पानी बहुत भयंकर तरीके से आ रहा था. बैक ऑन डेक, मैं फिर वापस डेक पर मतलब जो शिप के ऊपर के हिस्से में गया एंड मैंने क्या पाया कि आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स, मतलब 2 जो हमारे हैंड पम्प्स थे वो ऑलरेडी कहाँ गिर चुके थे, पानी में गिर चुके थे. जब राइटर जो थे वो गिरे थे तब उनके साथ वो भी पानी में गिर गए थे. जॉर्डन कुक जो थे वो जब गिरे थे तो उनके साथ वो भी पानी में गिर गए. अब उसके बाद उसके साथ साथ रेंच ओवर अलॉन्ग विद द फॉरस्ट्रे सेल, जो सेल थी वो भी गिर गई. द जिप जो थी वो भी गिर गई. एंड द डिस्टिंग्विश एंड द मेन एंकर, डिस्टिंग्विश मतलब छोटी बोट जो थी वो भी पानी में डूब गई थी. अब उसके बाद जो एंकर मतलब जो लंगड़ रहता है फंसाने वाला, वो कांटा टाइप का, वो भी क्या हो गया, पानी में गिर गया. देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. तुरंत उनको याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर में भी एक क्या है, जो इलेक्ट्रिक पंप है वो रखा हुआ है. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड. मैंने उसको कनेक्ट किया, किससे, आउट पाइप से, जिससे पानी बाहर जा रहा था उससे कनेक्ट किया और वो थैंकफुली क्या हुआ, वर्क करने लगा या काम करने लगा. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद द एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो. रात जो थी वो बीत रही थी और हम कंटिन्यूसली अपने रूटीन के लिए क्या कर रहे थे, जैसे पंपिंग कर रहे थे, स्टीयरिंग मतलब इसके व्हील को संभाल रहे थे, एंड वर्किंग द रेडियो, और जो हमारा कॉर्डलेस था जिससे हम सूचनाएं भेज रहे थे, वो मैसेज हम उसको कंटिन्यू भेज रहे थे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मे डे कॉल्स. मे डे कॉल्स, जो मैसेज हम जो वॉइस टॉक करते हैं, वो वॉइस टॉक करने पर उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था. वॉइस टॉक जो हम वॉकी टॉकी में जो बोलते हैं, वो हेल्प मांग रहे थे लेकिन उसके लिए कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था. विच वॉज नो सरप्राइजिंग इन दिस द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहीं से कोई भी सरप्राइज नहीं आ रहा था. स्यू had swollen alarmingly. जो स्वी मतलब सुजैन जो थी, उनकी उसका जो सिर था वो धीरे धीरे सूजते जा रहा था. शी हैड 2 enormous black eyes, मतलब उसकी जो आँखें थी वो काली होती जा रही थी.
एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और उसने बाद में क्या किया, शोड अस अ डीप कट, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा जो कट था वो उसने दिखाया। कब? बाद में उसके जो हाथ पे, उसके आर्म्स में जो गहरा कट था वो दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड वाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर, तुमने अपना ये कट हमें पहले क्यों नहीं दिखाया, ऐसा जॉर्डन कुक अपनी बेटी से पूछ रहे हैं। अब बेटी ने बोला, उसने रिप्लाई किया, शी रिप्लाइड, आई डिडेंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। मतलब मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी जबकि आप क्या कर रहे थे, हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे बाय मॉर्निंग ऑन January 3, 3 जनवरी को सुबह सुबह द पम्प हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। अब हम सभी 2-2 घंटे का रेस्ट लेकर क्या कर रहे थे, उसको कंटिन्यूसली पानी को बाहर निकाल रहे थे। बट वी स्टिल हैड अ tremendous leak somewhere below the waterline, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frame were smashed down to the keel. बट फिर क्या हुआ, हमने देखा कि पानी जो है वो कम हो ही नहीं रहा है और आता ही जा रहा है। तो मैंने देखा, मैंने देखा या मैंने ढूंढा कि जो नीचे का जो फ्रेम था वो क्या था, स्मैश्ड डाउन द, मतलब जो उसमें जो कील नीचे, आपने देखा होगा शिप के नीचे एक ट्राइंगल टाइप का लगा रहता है, उसको कील बोलते हैं। और जो वो कील था वो क्या हो गया था, पूरी तरह टूट गया था। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। मतलब उसका सिर्फ पार्टीशन में कपबोर्ड, मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से ही पार्टीशन, मतलब उसको संभाल कर, मतलब उसको बनाया था, जोड़ कर रखा था। अब वो टोटली, उसको कोई सपोर्ट नहीं था और वो क्या हुआ था, टोटली टूट चुका था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. हमने जो उस बहुत बड़ी लहर जो थी जिसका असर हमें 15 घंटों तक दिखाई दिया, और हम टुगेदर लॉन्ग इनफ, बहुत लंबा था और हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच नहीं सकते थे। I check our charts and calculate that there were 2 small islands a few 100 kilometers to the east. मैंने चार्ट्स में चेक किया और कैलकुलेट किया कि कुछ 100 किलोमीटर्स के क्या हैं, पास में 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं, किस साइड, ईस्ट साइड, पूर्वी दिशा की ओर। वन ऑफ देम आइल आम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। एक जो है वो आइल्स आम्स्टरडैम जो है वो फ्रेंच साइंटिफिक साइड है, फ्रेंच की साइड में है। आवर ओनली होप वॉज रीच दिस पिंकप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। मतलब पिंकप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, मतलब इस भयंकर जो महासागर से निकलने के लिए, पहुंचने के लिए हमें सिर्फ वही एक सहारा है, वही हमारी आशा है। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. But हमारा जो विंड और सीज, मतलब समुद्र और हवाओं का जो बहुत तेज़ी से आना था, उससे हम हॉइस्ट सेल, हमारा जो सेल था वो लड़ नहीं पा रहा था। आवर चेंजेस वुड बी स्लिम नीडेड, मतलब हमारी जो कुछ छोटी सी चेंजेस हम करते भी हैं
तो जो ग्रेट वेव मतलब जो सबसे बड़ी लहर है वो हमारे इंजन को क्या कर सकती है, आउट ऑफ एक्शन, मतलब उसके लिए वो अलग से, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती, बहुत प्रॉब्लम हमें आ सकती है। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, मतलब अब 4 जनवरी हो गई, 3 तारीख भी ख़त्म हो गई, 4 जनवरी को 36 घंटे कंटिन्यू पंपिंग करना सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, लेकिन सिर्फ कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। 36 घंटे कंटिन्यूसली पंप चलाने के बाद भी कुछ ही सेंटीमीटर पानी कम हुआ। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस with the water still coming in। अब उसके बाद फिर भी क्या हुआ, जो पानी था वो उतना ही आता जा रहा था अंदर। We could not set any sail on the main mast, pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart। अब हम अपने मास में जो उसका जो बेस था, मतलब उस पर हम कुछ भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि पानी जो था वो बहुत तेज़ी से अंदर आ रहा था, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था। एंड पुल द डैमेज सेक्शन, जहाँ डैमेज था वहाँ और ज़्यादा डैमेज होता जा रहा था। सो वी hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were। मैंने सोचा कि हमें अब कहाँ जाकर रुकना होगा, जो 2 आइसलैंड हैं वहाँ पर ही जाकर रुकना होगा। मैरी फाउंड सम कॉर्नर बीफ एंड क्रैकर बिस्किट, कॉर्न ब्रीफ मतलब कुछ पॉपकॉर्न टाइप का था और बिस्किट्स थे। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 दिन में पहली बार उन्होंने क्या किया था, खाना खाया था, या बिस्किट और पॉपकॉर्न जैसा कुछ खाया था। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। अब हमारे सामने शॉर्ट लिव मतलब एक छोटा रहने का वो तो बन गया, बट शाम को 4 बजे बहुत बड़े भयंकर बादल हमारे ऊपर छा गए। विद द आवर्स the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher। अब विंड जो था वो बैक टू 40 knots, बहुत तेज़ी से चलने लगी, और सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र क्या होने लगा, और उछाल मारने लगा, मतलब लहरें और तेज हो गईं। द वेदर कंटिन्यू डिटेरिएट throughout the night, and by dawn on January 5 our situation was again desperate। मतलब हम फिर से 5 जनवरी को हम फिर से उसी सिचुएशन में आने लगे जैसा कि हम पहले थे। When I went into comfort the children, John asked Daddy, Are we going to die? When I went to comfort the children, मतलब मैंने बच्चों को comfort किया जैसे ही, तो उनके बेटे ने जॉन ने पूछा, पापा क्या हम मर रहे हैं? I tried to ensure him that we could make it। मैंने उसे समझाया कि हम उससे बच सकते हैं। We could make it मतलब हम मरने से बच सकते हैं। But Daddy, he went on, we aren't afraid to dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I। उसने बोला डैडी लेकिन हम कभी मतलब हम मर नहीं सकते जब तक हम साथ में हैं। I could find no words with which to respond, मतलब मेरे पास उसका रिस्पॉन्स करने के लिए कोई भी शब्द नहीं था। But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had। मैंने बच्चों को उनके केबिन में छोड़ा और फिर से समुद्र से लड़ने के लिए
पहुंच गया और मैं जब तक हमेशा उनके लिए लड़ता रहूँगा। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of any nylon rope and 22-liter plastic barrel of paraffin। अब उसने क्या किया कि मैंने जिस जगह से जो डैमेज जगह थी वहाँ पर और विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग मतलब जो अनडैमेज नहीं थी उनमें जैसे ही वो आती है तो मैंने वहाँ पर क्या किया उसने हुक लगाए और 22 लीटर प्लास्टिक क्या कर दिया उसने प्लास्टिक बैरल्स को वहाँ पर लगा दिया, नायलॉन रस्सी से बांध दिया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। हम दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखकर बैठे थे। एज द मोशन ऑफ दैट शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। पानी की लहर जब हमारे शिप पर बहुत तेज़ी से आई और उसने उस नायलॉन और रस्सी और उसे सबको क्या किया, तोड़ दिया। हम दोनों गिर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मतलब पास पहुंच चुके थे गिरने के, मतलब गिरने ही वाले थे। बट वेव वॉकर रॉड out the storm and by the morning of 6 January with the winds easing I tried to get reading on the sextant back in the chart room. I worked on the wind speeds। जैसे ही क्या हुआ रोड जो था मतलब अगली सुबह को 6 जनवरी को मैंने आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट मतलब एक टेंट जो था वो मैंने बांधने का सोचा। कहाँ पर? बोट में। और जब टेंट जो मैंने बांधने का सोचा उसके लिए मैंने चार्ट रूम में जाकर कुछ पढ़ा और उसको बांधने का प्लान किया। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।